बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक बहन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा हुआ। वो बहन बताती हैं कि वो बहुत बीमार रहती थी। अक्सर उसको इतनी तकलीफ़ होती थी, इतनी बीमारी में मुब्तला थी, जगह जगह डॉक्टर्स के पास जाती लेकिन कोई भी बीमारी सामने ना आती। बहन बताती हैं कि मैं बहुत परेशान रहती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आती थी। मैं आखिर थक चुकी थी। मैं ये समझती थी कि शायद इसी बीमारी के बाद मेरी मौत होगी। फिर मैं सोचती थी कि इतने डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, चेकअप करवाती हूँ और इतने ज़्यादा टेस्ट करवाए हैं, कोई भी बीमारी मेरे सामने नहीं आई, लेकिन मैं अंदर ही अंदर से ख़त्म होती जा रही हूँ और कुछ भी समझ नहीं आ रही। बस अल्लाह पाक से दुआएं मांग रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। इसी तरह वो बहन बताती हैं कि मेरी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा होती गई कि मैं बिल्कुल आखिरी लम्हे पे थी कि बस अभी मेरी मौत का वक्त होगा। मेरी उम्र उसी वक्त 19-20 साल की थी। मेरी आंखें बस बंद ही बंद रहती, आधी बंद होती आधी खुली होती। मैं सिर्फ अपने मौत के इंतज़ार में पड़ी रहती। आखिर में ऐसा हुआ कि मेरे बड़ों ने मुझे दूसरे शहर ले जाने का फ़ैसला किया और जब मुझे दूसरे शहर लेकर गए, वहाँ पर भी डॉक्टर से चेकअप करवाया, कोई भी बीमारी सामने नहीं आई। थक हार चुके थे, मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी। कुछ समझ नहीं आती। फिर मेरी मामा को किसी ने बताया कि सूरत अहज़ाब पढ़ें, सब कुछ सामने खुलकर आ जाएगा। अम्मी ने सूरत अहज़ाब को पढ़ना शुरू कर दिया। रोज़ाना एक मरतबा सूरत अहज़ाब पढ़ने को कहा गया था, तो मेरी माँ ने एक मरतबा सूरत अहज़ाब पढ़ी और मेरा तसव्वुर किया तो अभी दूसरा दिन ही था कि जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही थी मेरी बीमारी, लेकिन फिर भी उन्होंने टैबलेट्स लिख कर दी। वही टैबलेट्स मैंने यूज़ की। पहले भी मैं यूज़ कर रही थी, कितने सालों से मेरी बीमारी थी लेकिन कुछ समझ नहीं आती थी। बस वही टैबलेट्स मैंने 2 ही दिन यूज़ किए, मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी बीमारी ख़त्म होती जा रही थी। इसी तरह एक हफ़्ता ही गुजरना था कि मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गई और इसी तरह 15 डेज़ के बाद मैं अपने घर वापस लौट आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि मैं बिल्कुल ज़िंदा वापस आ जाऊंगी, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया। और फिर मैं सूरत अहज़ाब ख़ुद भी पढ़ने लग गई। मैं सूरत अहज़ाब पढ़ती तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती, मेरी जो भी बीमारी होती मेरी ख़त्म हो जाती, मेरा जो भी मसला होता मेरा ख़त्म हो जाता। बस मैंने कुछ दिन के लिए सूरत अहज़ाब को पढ़ना छोड़ दिया था, तो फिर जब भी मैंने सूरत अहज़ाब को पढ़ना छोड़ा, मेरी बीमारी दोबारा से वो स्टार्ट हो गई। तो इसी तरह मुझे मेरे दिमाग से निकाल दिया गया कि सूरत अहज़ाब भी पढ़ना है। तो फिर मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी तो सूरत अहज़ाब को पढ़ा, फिर से मेरी बीमारी सेट हो गई। बस सूरत अहज़ाब एक मिरेकल्स है। सूरत अहज़ाब की वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुआजिज़ा हो गया। अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम और बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि आज मैं बिल्कुल सेहतयाब हूँ। अब जब भी मैं सूरत अहज़ाब को छोड़ दूँ तो दोबारा से मुझे वो बीमारी लग जाती है और कोई भी रास्ता मेरे लिए नहीं निकलता। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। सूरत अहज़ाब पढ़ कर भी मेरी मसला हल नहीं होता, तो मैं सूरत कुरैश को पढ़ कर जो चीज़ भी खाती हूँ या पीती हूँ उस पर फूंक मार के दम करके उस चीज़ को खा लेती हूँ। इन दोनों चीज़ों में मेरे लिए अल्लाह ताला ने सेहतयाबी रखी है और मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मुआजिज़ा हो गया। आज के मुआजिज़े की कहानी सूरत अहज़ाब की थी और वाकई में ये बिल्कुल सच कहानी है। अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में मुआजिज़ा करना चाहता है। अल्लाह ताला कहता है कि ए बंदे, मेरी तरफ एक दफ़ा एक कदम लौटोगे, मैं आपकी तरफ 2 कदम लौटूंगा। अल्लाह ताला बड़े मेहरबान, बड़े रहीम व करीम हैं। हम सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ जाएं, अल्लाह ताला की तरफ दौड़ें तो सही, अल्लाह ताला ख़ुद भाग के हमारी तरफ आएंगे। हम सिर्फ अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, अल्लाह को अपनी परेशानियां तो बताएं। अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं, हमारी सारी परेशानियां अपने मुंह से निकालने से पहले ही हमारी सारी परेशानियां ख़त्म कर देंगे। अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, ख़ुद को फोकस करें कि हम अच्छे हों, हम ठीक हों, हमसे कोई गुनाह ना हो। बाकी जो अगला है
جو گناہ گار اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے بھی دعائیں مانگیں۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، خود کو جھانکیں، ہم کتنے پاک ہیں، کتنے گناہ گار ہیں۔ بس اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ خود ایسے بن جائیں کہ اگلا آپ کو دیکھ کر بھی کہے کہ کاش ہم بھی ایسے بن جائیں۔ بس اللہ پہ فوکس کریں، اپنے اللہ پہ یقین کریں، اپنا اندر اپنے دل کو پاک رکھیں، پاکیزہ رکھیں، چاہے پوری دنیا آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، آپ کا دل سچا ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے، آپ ریلیکس ہوں گے، آپ کی زندگی اتنی آسان ہوتی جائے گی۔ جب انسان خود ریلیکس ہوتا ہے، اس کا دل سچا ہوتا ہے، چاہے پوری دنیا جتنے بھی آپ کے خلاف ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں آتی۔ میں پاک ہوں، میں سچا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بس اسی چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بہت خوبصورت نظر آنے لگے گی۔ درود شریف کو پڑھیں، جو بھی راستہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کے راستے بند ہے، درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی غیب سے راستہ نکال دیں گے، کسی نہ کسی کو آپ کے لیے مدد کے لیے ضرور بھیجیں گے۔ اپنے اللہ پہ یقین کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ دے، ہمیں اسلام کی سمجھ دے، اور ہمیں درود شریف کی سمجھ عطا کرے۔ میرے پیارے بہن بھائی، اپنی زندگی میں پریشانیوں الجھنوں سے نکلیں، خود کو پریشانیوں میں مت ڈالیں، اپنی موت کو بار بار مت پکاریں کہ کب آئے گی موت۔ ہم تھک چکے ہیں زندگی سے، ہم ہار چکے ہیں، ایسا نہ بولیں۔ درود شریف کو اپنی زندگی میں لے آئیں، یقین جانیں جتنی محبت سے، جتنی توجہ سے اور جتنے فوکس سے پڑھیں گے، اپنی پریشانیوں کو ذہن میں مت رکھیں، اپنے تکلیفوں کو ذہن میں مت رکھیں۔ جس انسان نے، جس بھی رشتے نے آپ کو جتنی تکلیف دی ہے، اس کو بھی ذہن میں نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی زیادہ ہمارے تکلیفوں کو جانتا ہے۔ بس درود شریف پڑھیں، درود شریف پر فوکس دیں، بڑی محبت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں پہنچا دیں۔ آپ کی زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو جائے گا، آپ اللہ کے قریب جائیں گے، آپ کو اپنے دین کی سمجھ آئے گی، آپ کو اپنے اسلام کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔